हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु साइंस की क्लास प्रारंभ की जा रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को पढ़ाया जाएगा एवं अभ्यास प्रश्न भी कराए जाएंगे। अभ्यास प्रश्न ऐसे होंगे जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के साथ साथ यूपी 80 की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट में मात्रक इकाई के बारे में बेसिक ढंग से चर्चा करेंगे। छात्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी और भी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। छात्रों, यही लाइक करना ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी टॉपिक है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो टॉपिक है आपका मात्रक इकाई, ठीक है ना। मात्रक इकाई ये फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानी जाती है, क्योंकि यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है। मात्रक हम किसे कहते हैं जानते हैं हम। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां क्या है प्रचलित हैं। निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली पद्धति है आपका सीजीएस पद्धति। देखेंगे हम सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड होते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आइए कुछ नोट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपका। यांत्रिक में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। प्यारे छात्रों, मूल मात्रक हम किसे कहते हैं? यानी कि वे मात्रक जिनको बदला नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे आपका लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। इन अगर देखा जाए तो इनको आपस में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है ना। एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें दूसरा है आपका एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति को हम जानेंगे। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। देखिए, यानी कि एफपीएस पद्धति में क्या होता है आपका? द्रव्यमान, लंबाई और समय के जो मात्रक होते हैं क्या होते हैं? वो फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं आपका, ठीक है ना। तीसरा है आपका एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान और जो समय के मात्रक हैं, आप देखते चलिए कि एफपीएस पद्धति में इसको हम क्या मानते हैं, एमकेएस पद्धति में हम क्या मानते हैं। यही पूछता है प्रश्न, पूछ लेगा कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि एमकेएस पद्धति में क्या बोलते हैं और एफपीएस पद्धति में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में देखिए, वर्ष 1967 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, 2 सहायक मात्रक होते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम। आइए 7 मूल मात्रकों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इसमें मैंने तीनों चीज़ें दिखा दी हैं, जैसे भौतिक राशि हो गया और एसआई मूल मात्रक क्या है वो भी है आपका, संकेत भी है आपका।
और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आजकल चल रहा है फिजिक्स में, सबसे मोस्ट टॉपिक यही होती है। इसको आप जान लिए तो फिजिक्स के एक मेन अंग को आप जान लिए। चलिए, पहली भौतिक राशि आपका लंबाई, इसका SI मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। संकेत क्या होता है, m होता है इंग्लिश में या मी होता है हिंदी में, मीटर। ठीक है। द्रव्यमान है दूसरा, SI मात्रक क्या होता है इसका, किलोग्राम होता है। और संकेत क्या होता है, किग्रा होता है, kg होता है। तीसरा है आपका समय, समय का SI मात्रक क्या होता है आपका, SI मूल मात्रक सेकेंड होता है। संकेत क्या होता है आपका, सेकेंड होता है, यस से हम संकेत करते हैं इसका। ठीक है। ताप का जो SI मात्रक होता है क्या होता है आपका, केल्विन होता है। संकेत क्या है आपका, के है आपका। विद्युत धारा का SI मात्रक आपका क्या है, एम्पियर होता है। और एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका SI मात्रक कैंडेला है आपका, और इसे हम CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण का जो SI मात्रक है क्या होता है, मोल होता है, और इसको हम MOL मोल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये तो रहे आपके भौतिक राशियाँ और उनकी SI मूल मात्रक और संकेत। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें हम देखेंगे भौतिक राशियों के बारे में और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना, यानी कि उनका जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको भी हम देखेंगे, जो बदलने पर मात्रक बना है उसको देखेंगे, और भौतिक राशि को देखेंगे। देखिए, इसमें क्या फायदा है आपका, इसमें आप लोग मात्रक भी जान लेंगे और इसके फार्मूले को भी आप जान लेंगे। ठीक है। प्यारे छात्रों, मैं बता दूं आपको कि आप लोग एक फिजिक्स की अच्छी नोट बना लीजिएगा, क्योंकि हमारे HM कोचिंग सेंटर की तरफ से बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायो की क्लास चलाई जाएगी, जो डिटेल चैप्टर वाइज चलाई जाएगी। तो आप लोग एक अच्छी नोट बना लेंगे, जिससे तैयारी में आप लोगों के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल होगा, बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। पहला है आपका आयतन। आयतन के फार्मूले को यदि देखेंगे आप तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। देखिए, ये तीनों दूरियों से ही संबंधित है, इसलिए हम इन तीनों के जो मात्रक होते हैं वो मीटर से ही डिनोट करेंगे आपका, तो मीटर ही होगा आपका। तो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। 3 मीटर का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पे क्यूब हो जाएगा आपका, यानी कि मीटर की घात 3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या, तीनों क्या होती हैं, ये दूरियां ही होती हैं आपका। तो तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक क्या होगा आपका, मीटर ही होगा ना। तो जब मीटर को हम 3 मीटर को एक साथ गुणा करेंगे आपका, तो मीटर पे क्यूब हो जाएगा आपका, या घाते 3 हो जाएगा आपका। ये आपका भी उत्पन्न मात्रक, उत्पन्न मात्रक है। कहेंगे हम कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मात्रक है उससे एक नया मात्रक उत्पन्न हो गया, वो क्या है आपका, उसी को हम भी उत्पन्न मात्रक बोलेंगे। नेक्स्ट अगला है आपका घनत्व है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान अपान आयतन होगा आपका। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका, किग्रा होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, या किग्रा मीटर इनवर्स घाते -3 बोलेंगे आपका, किग्रा मीटर घाते -3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा है आपका वेग। वेग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है आपका। विस्थापन भी आपका क्या होता है, एक दूरी होती है, तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, जो व्युत्पन्न मात्रक होगा आपका, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, या मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं आपका, मीटर सेकंड की घाते 1। ठीक है ना, मीटर इंटू सेकंड की घाते -1 हो जाएगा आपका। देखिए, ये दोनों फार्मूले को आप याद रखेंगे, दोनों मात्रक को आप याद रखेंगे ये। ठीक है ना, ये परीक्षा में पूछ लेता है। नेक्स्ट अगला है आपका त्वरण है। त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटा समय होता है। वेग परिवर्तन को अगर आप देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड वेग परिवर्तन का मात्रक होता है, और सेकंड जो होता है समय का जो होता है वो सेकंड होता है आपका। तो ये आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, और या इसको बोल सकते हैं आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। बल, बल का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है आपका। तो द्रव्यमान का मात्रक देखेंगे तो किग्रा हो जाएगा, और त्वरण का मात्रक देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसका क्या हो गया आपका, ये भी उत्पन्न मात्रक हो गया आपका। ठीक है ना, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया आपका, किसका, बल का। लेकिन इसे हम न्यूटन भी कहते हैं, ध्यान रहे बात, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। यानी कि जो बल का मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन भी होता है आपका। ठीक है ना, और किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ये दोनों फार्मूले को आप याद रखिएगा। अगला है आपका कार्य। कार्य का जो फार्मूला होता है क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है आपका। बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक अभी अभी हमने चर्चा किया, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है आपका।
और विस्थापन का मात्रक आपका मीटर होता है, ठीक है ना। यानी कि कार्य का जो व्युत्पन्न मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, या न्यूटन गुणे मीटर बोल सकते हैं आप, लेकिन इसे हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं, इसलिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। अगला है आपका शक्ति। शक्ति का जो फार्मूला होगा, सामर्थ्य जिसे हम बोलते हैं, शक्ति का जो फार्मूला होगा क्या होगा, कार्य बटा समय होगा आपका। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड भी हो जाएगा, या जूल सेकंड की घाते -1 बोल सकते हैं, या जूल सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं आप। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इसे वाट भी कहते हैं। आप ध्यान दें बात, देखिए यहाँ पे दिया है, इसे हम वाट भी कहते हैं। आपका सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1 वाट जो है ये जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला आपका समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है आपका। धन कोण, धन कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है आपका, स्टेरेडियन होता है आपका। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। धन कोण का मात्रक आपका क्या होगा, ये स्टेरेडियन होता है, ठीक है। इसे हम ESR से डिनोट करते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा आपको। आइए एक परिभाषा हम जान लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक हम किसे कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त, ठीक है ना, यानी कि जो 7 मूल राशि हैं उनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि घाते लगा करके उनको हम और भी चेंज कर सकते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक बार और समझिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त, यानी कि इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक, इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर, जो मूल मात्रक हैं, ठीक है ना, एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर। जैसे एक मूल मात्रक के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मीटर, मीटर 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 3 मीटर पर अगर हम एक एक घात लगाएंगे, देखिए घाते लगाकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि 3 मीटर पर यदि हम 3 मीटर को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो मीटर की घाते 3 हो जाएगा। क्या हो गया, आप अब व्युत्पन्न मात्रक बन गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, और ये अगला पॉइंट है आपका अभ्यास प्रश्न, ठीक है। चर्चा करेंगे, जो आपने पढ़ा उसी के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या आपने सीखा। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन ए है आपका हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। आप बताएंगे, कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपने कितना सही किया। चूँकि 5 ही प्रश्न है आपका, लेकिन आपने 5 के 5 सही किया। तो और ये टॉपिक कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी क्या डिमांड है वो भी हमको बताइएगा। तो शक्ति का मात्रक है आपका, ऑप्शन ए हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन बी वोल्ट होगा, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर पहला का जो उत्तर होगा ये सी होगा। मैंने अभी चर्चा किया कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट अगला है आपका बल का मात्रक है। ऑप्शन ए है फैराडे, बी है फर्मी, सी है न्यूटन, और डी है रदरफोर्ड। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा इसमें सही होगा। तो बल का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, ये न्यूटन होता है आपका, ठीक है ना। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला है आपका कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है आपका जूल, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है डाइन। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा सही होगा, कार्य का मात्रक कौन सा है इसमें, इन चारों में से कार्य का मात्रक कौन सा है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल। अभी हमने चर्चा किया इसके बारे में, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका हर्ट्ज में, ऑप्शन बी है आपका मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन सी है रेडियन में, और ऑप्शन डी है आपका वाट में। इसमें कौन सा सही होगा आप बताएंगे। तो आवृत्ति को मापते हैं हम, ये हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। इसे हम HZ से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज में। 5वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आपका। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है आपका दूरी की,
ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है आयु की और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता की। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, प्रकाश वर्ष इकाई है आपका, ये दूरी की इकाई है आपका, ध्यान रहेगी बात। ऐसा नहीं कि आप प्रकाश की तीव्रता लगाएंगे, ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है ना। इससे हम खगोलीय दूरियां मापते हैं आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन थी फिजिक्स की। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेखपाल वीडियो और भी यूपी ट्रिपल एस की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारी और भी जो क्लासेस की वीडियो होंगी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो प्यारे छात्रों, आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।